चल रहा है और मैं आपको बता दूं पहला चैप्टर का ये लास्ट पोर्शन चल रहा है और ये लास्ट पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये लिखिएगा द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें अभी इसका लास्ट पोर्शन चल रहा है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी, टैक्सोनोमिक कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी लिख रहे साहब? चलिए थोड़ा कलम बगल में रख दीजिए और जो मैं बोलूंगा उसको सुनना है ध्यान से। कलम बगल में रखिए और मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। इतने सारे लिविंग बींग्स हैं, ओ माय गॉड, इस धरती पर 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज है। फिर से सुनो, जो जो आदमी नए हैं, पहली बार आए हैं, क्योंकि सब दिन ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सब दिन नए नए आते रहते हैं। इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर सब मिला के ऐसा आंकड़ा आया है कि 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज है। इसका मीनिंग क्या हुआ? 17 से 18 लाख, अगर लाख पे बोलना चाहेंगे तो 17 से 18 लाख टाइप का प्रजाति है, लिविंग बींग्स का, सजीवों का प्रजाति है। आपसे बोलूं कि आप कितना नाम लोगे तो आप 250-300 नाम भी नहीं बोल पाइएगा। जैसे मान लो आपने 50-60 प्लांट का नाम बोल दिया, इधर मैंने हाथी, गाय, बैल, बकरी, चींटी, छिपकली, अमीबा, फंगाई, जो भी बोलना है आपने बोला, बहुत कुछ बोला, आम, लीची, कटहल, मूंग, उड़द, जितना। लेकिन मैंने क्या बोला, आप 250 से 300 नाम भी नहीं बोल पाओगे। लेकिन यहां पर क्या मैं कह रहा हूं, 17 लाख से 18 लाख टाइप का स्पीशीज धरती पर है। और सोचिए, पूरी बायोलॉजी को, पूरी लिविंग बींग्स को एकदम क्लासिफाई करके, वर्गीकृत करके पढ़ने में क्या मतलब, जब तक उसको वर्गीकृत नहीं करके पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन करके नहीं पढ़िएगा, तब तक मतलब पूरी बायोलॉजी को अच्छा समझ नहीं पाइएगा, लिविंग बींग्स को अच्छे से आप समझ नहीं पाइएगा। इस पर आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। तो पूरी क्लासिफिकेशन को आसान करने के लिए, क्लासिफिकेशन को इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए टैक्सोनोमिक कैटेगरी आया। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो आप अमेरिका में खो गए, खुदा ने खास्ते कैसे कैसे आप अमेरिका चले गए, आपका सफर अमेरिका तक था, अमेरिका में चले गए और अमेरिका में खो गए, आप रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, इतना आपको माँ की याद आ रही है, बाबूजी का याद आ रहा है, अपने गांव की याद आ रहा है, अपने वतन, अपनी जमी की याद आ रही है, आप बहुत रो रहे हैं, किसी को नहीं सुन रहे, बोलते नहीं, मुझे सिर्फ एक शब्द में कहना है, मुझे अपना भारत जाना है तो जाना है। रोए जा रहे हैं। कुछ यूएसए के लोग आपके बगल से गुजरा और बोला कि भाई आप रो क्यों रहे हो? तो नहीं, कहाँ के बच्चे हो, क्या बात है? बोला मैं इंडिया के रहने वाला। तो सबसे पहले तुम क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स वहां दरभंगा नहीं बोलोगे, दरभंगा के जिस गांव के, वो गांव का नाम तुम नहीं बोलोगे। तुमको भी इतना पता है, तुमसे या तुमको पता नहीं है, तो जो लोग तुम्हारे पास आएंगे रोते हुए देखकर तुमसे यही पूछेंगे, बाबू तुम किस कंट्री के हो, क्योंकि तुम हाव भाव और चेहरे से लगते नहीं हो कि अमेरिका के हो। तो अपने बोलेगा, तुम बोलोगे, रोते हुए बोलोगे, सर हम भारत देश के हैं। तो आपने सबसे पहले क्या बोला? अपने कंट्री का नाम बोला। क्या बोला? आप किस कंट्री में, कंट्री का नाम बोला। देखो, आपको घर तक पहुंचना है, इसको इजी बनाने के लिए, आपको आसानी से आपके घर तक वो आराम से आपका एड्रेस समझ जाए, बातें समझ जाए और आपको आराम से घर तक पहुंचा दे, इसके लिए चाहिए टू दी पॉइंट डेटा। टू दी पॉइंट, एकदम सही डेटा बताओगे बढ़िया से, तो आराम से आपको घर तक पहुंचा देगा। इसके लिए सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका कंट्री कौन है, तो आप बोलोगे सर हम भारत देश के हैं। उसके बाद वहां पर कुछ लोग भारत देश वाले भी घूम रहे हैं, वो आ जाएंगे, अरे भारत देश के हो? अरे मैं आई एम ऑल्सो इंडियन। जल्दी बताओ तुम इंडिया में कहां रहने वाले हो, किस स्टेट के? अगला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी बोलो तुम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि तुम किस स्टेट से हो, है ना? होगा कि नहीं होगा? तो बोलेगा, अरे सर क्या बात करते, सर हम बिहार के रहने वाले। तो कहेगा, अरे हम तो बिहार, हम भी तो बिहार के ही हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, जल्दी करो बोलो। आप लोग खुद बोल रहे हैं, उसके बाद वो जिला पूछेगा, ओह दरभंगा जिला के हो, अच्छा। तो पहले कंट्री पूछा, फिर स्टेट पूछा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा, है ना बेटे? अब देखो, अब क्या पूछेगा, आप किस अनुमंडल के हो, किस सब डिवीजन के हो? सर हम फलना। हाँ,
कौन अनुमंडल दरभंगा में, जो वही बोलना। दरभंगा में कौन बिरौल अनुमंडल है ना सर? हम बिरौल अनुमंडल के हैं सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बिरौल। तो आपसे पूछा सब डिवीजन ऐसे करके, उसके बाद आपसे पूछा जिला के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद पूछेगा कि आप किस प्रखंड में रहते हैं, किस प्रखंड में, तो ब्लॉक, हम सर गौराबोरा में है, फला जो भी है वो नाम बोलेगा। नाम सुने हो कि नहीं कोई आदमी, और जो भी आपके। उसके बाद प्रखंड के बाद क्या पूछेगा, अच्छा आप किस पंचायत के हैं, किस पंचायत के? सर हम फलना पंचायत के हैं, हमारे मुखिया है दिनेश बाबू। अच्छा दिनेश बाबू है, हाँ ठीक है। अरे चलो कोई बात नहीं है। चलो उसके बाद पंचायत के बाद, अच्छा फलना पंचायत के हो, पंचायत के बाद क्या जल्दी बोलो, गांव, फलना गांव। और फलना गांव में कहा क्या कर बेटा, अच्छा बउआ फलना। तो देखो कितना अच्छा लगा, कंट्री से लेकर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद पंचायत, उसके बाद विलेज, और धीरे धीरे करके आपको गांव तक पहुंचा दिया। कितना आसानी रहा। डायरेक्ट अगर बोलते रोते तो उससे कोई कुछ नहीं होने वाला है, रोते रह जाओगे, कोई समस्या का निदान नहीं होगा, यूं रोते रोते मर जाओगे, लेकिन तुम अपने घर तक नहीं पहुंच सकते हो। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी को, लिविंग बींग्स को अच्छा से समझने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्लासिफिकेशन कहे तो वर्गीकरण, और वर्गीकरण है तो उसके लिए हमारे पास वर्गीकरण एक स्टेप का नहीं, क्लासिफिकेशन सिर्फ में एक स्टेप नहीं होता, बल्कि बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, और सारे स्टेप हायरार्की में सजे होते हैं। और इस तरह से सब हायरार्की का जो नाम होता है, सबको सिंगल सिंगल हम लोग टैक्सॉन कहते हैं, या रैंक कहते हैं, या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं, अभी कोई लिखना नहीं है, अभी बस बातों को समझना है। जैसे अभी आपने कहा कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक, पंचायत और विलेज, उसी प्रकार यहां पर क्या क्या आएगा। तो इसमें जरूरत पड़ेगा, आज हमको बायोलॉजी में जरूरत पड़ेगा बहुत सारे रैंक का। जैसे जाते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज में भी क्या होता है, एक रैंक बना होता है, ये चपरासी का है, ये लिपिक है, नहीं उसके बाद ये प्रधान लिपिक है ना, प्रधान क्लर्क है, ऐसे करते, ट्यूटर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है। तो उसी प्रकार से एक रैंक होता है, ऐसे करके किंगडम, फाइलम, और फाइलम का दूसरा नाम क्या है, डिवीजन। क्या नाम है, डिवीजन। उसके बाद क्या होता है, क्लास। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर। उसके बाद क्या होता है, फैमिली। उसके बाद क्या होता है, जीनस। उसके बाद क्या होता है, स्पीशीज। ठीक है, अब जरा गिनती करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जितना मैं अभी नाम लिखा हूं, ये सबको अलग अलग क्या बोलेंगे, यू आर टैक्सॉन, यू आर टैक्सॉन, यू आर टैक्सॉन, टैक्सॉन। एक को टैक्सॉन और सबको टैक्सा, टैक्सॉन का प्लूरल टैक्सा। तुम रैंक हो, रैंक हो, रैंक हो, रैंक हो, तुम्हारे रैंक का नाम स्पीशीज है, तुम्हारे रैंक का नाम जीनस है, तुम्हारे रैंक का नाम ये है, रैंक हो, टैक्सॉन हो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो। इतने सारे कैटेगरी में बांटा गया। क्लासिफिकेशन को आसान करने के लिए इतने सारे स्टेप्स है, उसमें से ये जो है ये सबसे बड़ा इसको माना गया, सबसे बड़ा। वैसे बाद में मैं बताऊंगा, बाद में एक ऐसा भी हुआ जो कार्ल उज नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि इससे भी कोई बड़ा है। बाद में आया डोमेन, बाद में आया डोमेन। लेकिन इसकी चर्चा अभी बिल्कुल नहीं करो, करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एकदम उसको छोड़ के बात करो। स्पेसीज से लेकर किंगडम तक 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और इतना ही नहीं है, और भी है। देखो, सब किंगडम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, ऐसे करके सब स्पेसीज। उसके बाद ट्राइब। देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6, इतने सारे, 6 और 7 13 और भी हैं। तो इतने सारे कैटेगरीज हैं, इतने सारे टैक्सॉन हैं। लेकिन इसमें से हम लोग को पढ़ना कौन जरूरी है, मेन फोकस करना है 7 पर। तो जिस पर फोकस करना जरूरी है, जिसको पढ़ना जरूरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया ऑब्लिगेट। इसको नाम दिया गया ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट है, जरूरी है, महा जरूरी है इसको पढ़ना। ठीक है, और ये सबको नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। सिर्फ नाम जान जाओ कि किंगडम से नीचे भी कोई होता है, सब किंगडम। फाइलम से कोई नीचे होता है, सब फाइलम। क्लास के ऊपर होता है सुपर क्लास।
क्लास के नीचे होता है सब क्लास, ऐसे करके कुछ वर्ड्स और भी हैं, लेकिन मेन क्या पढ़ना 7। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक स्टेप नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, और ये स्टेप छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ हायरार्की में सजे होते हैं। हायरार्की का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज को सजाना। जैसे आपको बता दें कि सबसे छोटा कौन है, अभी सबसे बड़ा कौन है, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अगर किसी ने बोला कि हायरार्की में बोलिए सातों कैटेगरी को, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, बीच में कोई उतार चढ़ाव नहीं। अगर आपने किंगडम के बाद क्लास कह दिया और उसके बाद फाइलम कह दिया तो सब माने सत्यानाश हो जाएगा। आपको ऐसे बोलना है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सबसे छोटा कौन, यानी स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट एंड किंगडम इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा और ये सबसे, ऐसे इसका ट्रिक है देखो, एस से स्मॉलेस्ट और एस से, और वैसे भी कहीं कभी सबसे बड़ा कौन होता है, राजा होता है ना। हमारा सबसे बड़ा कौन होता है, राजा, तो राजा बड़ा है। उसके बाद सबको सजा देना है। कैसे सजाना है, इसके लिए भी अभी आपको एक बहुत घिसा पिटा ट्रिक है मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूं। वो ट्रिक बहुत घिसा पिटा ट्रिक है, लेकिन वो घिसा पिटा से क्या मतलब है, तुमको चीजें याद करने से मतलब है। तो एक ट्रिक है वो मैं आपको दे रहा हूं। इसको याद करने का ये तरीका है, तो सब आदमी मेरे साथ आप इसको याद करेंगे, अभी कोई लिखेंगे नहीं। हाँ, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ध्यान सुनना, इसको रटाने के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूं कि तुम ये उल्टा पुल्टा नहीं कर दो, इसीलिए ये सिलसिलेवार ढंग से और ऑर्डर में आपको याद रहे। इस चीज को याद करवाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जो बचपन से 55 तक इसको याद रखने में हेल्प करेगा। और अगर ये याद हो गया ना तो खुदा कसम इससे तुमको रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा नीट में गर्दा गर्दा कर दोगे, फाड़ चीर के रख दोगे, एक भी क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं होगा, और बहुत जरूरी है। इसलिए इसको टिप ऑफ द टंग करना है। इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है कि बर्तन, देखो इसको बोलते बर्तन, बर्तन साफ रखें, कीप पॉट क्लीन। कीप पॉट क्लीन मतलब कीप पॉट क्लीन, बर्तन साफ रखें, अन्यथा, अदरवाइज माने अन्यथा फैमिली बीमार हो जाते हैं। सिक माने बीमार गिट हो जाते हैं। यानी स्वाभाविक है, कोई भी कहता है अगर बर्तन को साफ उप करके नहीं खाओगे तो बर्तन में ढेर सारी गंदगी रहेंगे तो क्या होगा, लोग बीमार तो पड़ ही जाएंगे। तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये लाइन याद होना जरूरी है। अब इसको याद करने का भी हम तरीका बताते हैं कि 3 भाग में तोड़ के बोलो, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज, अदर अन्यथा, फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक, फैमिली बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे बोलेंगे कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन, सब बोलो, यानी बर्तन साफ रखे, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज यानी अन्यथा, फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक। जल्दी बोलिए, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। चलिए अब आप लोग 10 सेकंड का मौका देते हैं, देखते हैं कौन कौन बोल पाते हैं। अपने जल्दी बोलिए, 10 सेकंड, बिना देखे बोलिए, बिना देखे बोलिए। अब मैं समझता हूं कि जितने भी बैठे हैं, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर, हाँ, टेलिंग लाई, ओपन योर माउथ, हा, या फिर ये चलो मछली जल की जीवन उसका, अरे बाप रे बाप, सबको याद है कि एक लाइन भी मिस नहीं कर रहा है। तुम नींद में बोलोगे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, नींद में भी बोल दोगे। उसी तरह से ये याद होना चाहिए कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। और ये अगर याद हो गया तो समझो के से क्या हो गया, पी से क्या हो गया, सी से क्या हो गया, ओ से क्या हो गया, और फैमिली तो फैमिली है, जी से क्या हो गया, एस से क्या हो गया, तो याद हो जाएगा। ये याद करना जरूरी भी है। तो चलिए, तो जल्दी बोलिए किस किस पे याद हो, बोलिए जल्दी बोलो तो मिटाते हैं हम। याद हो गया? तो चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ
classification is not a single step process, rather it involves many steps in hierarchy, and each step is called टैक्सॉन, और टैक्सॉन का प्लूरल होता है टैक्सा, और रैंक और टैक्सोनोमिक कैटेगरी, इसी को टैक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोलते हैं। रैंक बोलो, टैक्सॉन बोलो, टैक्सोनोमिक कैटेगरी बोलो, इसी को बोलते हैं। यानी क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन बहुत सारे स्टेप्स को, बहुत सारे रैंक को, बहुत सारे कैटेगरी को इन्वॉल्व करता है। इन्वॉल्व मैंने शामिल करता है, और सारे रैंक को, यानी सारे स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। और ये सारे कैटेगरी हायरार्की में सजे होते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है, तो आप जैसे लिखिएगा, हायरार्की अगर अलग से लिखा जाए, हायरार्की ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरी, लिखना क्या है ये, इट इज द ascending or descending order of taxons और रैंक। जितने भी रैंक है, टैक्सॉन या कैटेगरी है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप सजा दीजिए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हायरार्की। और अभी आपको पता होगा, सब भूल गए होंगे, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग माने घटते क्रम में, जिसको आप लोग आरोही अवरोही बोलते तो है ना। अवरोही क्या हुआ, घटते क्रम डिसेंडिंग, और आरोही क्या हुआ, बढ़ते क्रम। तो भैया वो आरोही अवरोही वाली बात याद आ गई। तो वही डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में किसी को भी आप अरेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। हायरार्की वर्ड जब भी आपको आए, तो हायरार्की का मतलब ही होता है किसी भी चीज को मतलब आप अरेंज कर रहे हो, सजा रहे हो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मान लो कि 20 बच्चा है, 20 बच्चा का हाइट अलग अलग है, तो हमने बोला कि इसको हायरार्की ऑफ हाइट में सजाओ, हाइट के मुताबिक। तो आपने क्या किया, उस पर कौन पहला में है, कौन दूसरा में, वो मैंने रखता है, हाइट क्या है वैसे सजा दो। तो आपने हायरार्की में सजा दिया, सबसे अधिक वाला हाइट, उससे कम वाला हाइट सजा दिया। मैंने बोला सर देखिए, इन सारे बच्चों को, 20 बच्चों को हमने किस में सजाया, हायरार्की में। आ रहा समझ में। तो हायरार्की ऑफ क्लास, हायरार्की ऑफ हाइट, हायरार्की ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि लिखना ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो मीन्स क्या होता है, हालांकि या यद्यपि। ऑल्दो देयर आर so many categories, but although there are so many categories, but 7 categories उनमें से 7 कैटेगरी को पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए इन सातों कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट उस वर्ड के साथ जुड़ता है जहां मतलब है नितांत आवश्यक है, एकदम जरूरी है। ऑब्लिगेट माने एकदम। तो ऑल्दो माने हालांकि, हालांकि देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, कैटेगरी तो काफी हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं, टैक्सॉन है, रैंक है, लेकिन उसमें से
7 कैटेगरी ही आवश्यक है पढ़ना, ध्यान देना। और उन सारे 7 कैटेगरीज को ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। अगले पेज में लिखूंगा, इतना तक पहले आप लिख लो। Although there are so many categories, but 7 categories अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, आगे पूरा करेंगे। लाइन गए हो, लाइन कट भी गए हो और आ भी गए हो। जल्दी करो, इतना धीरे धीरे क्यों? हाँ, इन्वॉल्व्स का हिंदी में अभी तक 4 बार बता चुका हूं, 5वां बार बता रहा हूं। इन्वॉल्व्स का मतलब होता है शामिल करता है। और रादर का, इसका भी हिंदी पूछो, रादर माने बल्कि, बल्कि शामिल करता है, शामिल शामिल करता। क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यह सिर्फ एक ही स्टेप वाला प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये इन्वॉल्व करता, ये शामिल करता बहुत सारे, यानी मैनी मैंने बहुत सारे स्टेप्स को। और वो सारे स्टेप्स क्या होते हैं? हायरार्की में होते हैं, माने सजे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड ईच स्टेप इज कॉल्ड टैक्सॉन या रैंक या कैटेगरीज। अब चलते हैं, यहां तक आप लोग सब लिख लिए होंगे मुझे पता है। आप लिखिएगा, बट 7 कैटेगरीज आउट ऑफ देम का हिंदी उनमें से, उनमें से। आउट 7 कैटेगरी आउट ऑफ देम आर necessary to study and such categories are called obligate taxonomic कैटेगरीज। ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। इसको मैं हायरार्की में लिख रहा हूं, सजा के लिखो। हायरार्की ऑफ दिज सेवन कैटेगरीज मैं लिख रहा हूं, इस जगह खाली कर दिया उधर से। सबसे ऊपर लिखना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज। ऐसे ही लिखिएगा, इधर भी जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा इधर भी जगह छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं यहां कुछ लिखूंगा, बीच में ही लिखना, कॉपी के बीच में ही लिखना। तुम क्यों लाइन खींचती? हम तो ऐसे ही लाइन खींचे जगह के लिए कि हायरार्की ऑफ दिस 7 कैटेगरीज आर। मैं जगह छोड़ दिया कि ताकि ऊपर से लिखना पड़ता। हायरार्की ऑफ, यानी मैं इसका हायरार्की लिखने जा रहा हूं। हायरार्की मतलब मैं सजाने जा रहा हूं, घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम की ओर मैं सजा रहा हूं। कौन बड़ा फिर छोटा कौन, वही लिखने के लिए मैंने जगह छोड़ दिया। और इसके इधर भी थोड़ा जगह रखना और थोड़ा इधर भी जगह रखना, इतना लिख लो। और मैं समझता हूं सबको याद भी हो गया होगा। इसका बगल में सभी आदमी क्या करो, निमोनिक लिख लो यहां पर, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं भी दिखाई पड़ेगा तो भी आपको याद तो हो गया ना, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक।
कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। आप देखो कीप का के ले लेना, ये के, ये पी, ये सी, ये और ये तो पूरा फैमिली ये लिखा हुआ है, सेट कर गया। और इसका अब आप समझ ही गए होंगे कि कीप के मने किंगडम, पी मने फाइलम, सी मने क्लास, ओ मीन्स ऑर्डर, और ये तो फैमिली तो है ही, ये हो गया जीनस, और ये हो गया स्पीसीज। यही है इसका निमोनिक, इसका ये आप याद कर लो। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो बोलो, मैं बड़ा कर देता हूं, जूम कर देता हूं। क्या दिखाई पड़ रहा है पीछे तरफ? दिखाई नहीं भी पड़ता होगा तो आपको याद होगा। वैसे आप चाहते हो कि सर इसको थोड़ा जूम कर दीजिए, तो भाई ले लो। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो अगर ये याद रहा तो कीप मने के है, के उसका के लेना, पहला लेटर, के मने किंगडम, पॉट का पहला लेटर पी, फाइलम, क्लीन, सी क्लास, ऑर्डर, ऐसे करके आप पहुंच गए। चलिए अब मिला जुला के बात यह आई कि सबको लिख लिया। ध्यान देना, अगर आपके पास जगह कम है, अगर आपके पास यहां पर जगह कम बचा तो काम नहीं चलेगा। सुन लीजिएगा, काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इसीलिए बेहतर होगा जिसके पास, जैसे हमारे पास भी जगह कम बच गया, मैं पुनः अगले पेज में लिख रहा हूं, ताकि मैं बीच में ही लिखूंगा किंगडम, क्योंकि मुझे इधर भी कुछ लिखना है और इधर भी। तो आपके पास भी अगर लगे कि थोड़ा जगह कम है तो कंजूसी किसी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप अगले पेज में लिख सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम किए। आप देखिए इसमें लिखना क्या है, ये क्यों ऐसा लिखे हैं। अब सबसे पहले यहां पर एक हिंट कर दो ऐसे करके, ये सबसे बड़ा है, लिखो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कैटेगरीज। सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कौन है? टेक्सोनोमिक कैटेगरी तो किंगडम। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब उसके बाद देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। कॉमन कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेज। उसके बाद अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस। जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस, जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलेंगे कि सभी जानवर चलते हैं। भाई सभी जानवर तो चलते ही हैं, वो सब पर सेट कर गया। लेकिन मैं बोलूंगा दो पैर पर चलते हैं तो उसमें सब सेट नहीं करेगा, न गाय सेट करेगा, न कोई सब चीज, न गाय बैल हाथी, ये सब सेट नहीं करेगा, क्योंकि वो चार पैर पर चलते हैं। तो दो पैर पर चलने वाली बात अगर है, वो स्पेसिफिक है, वो टू दी पॉइंट नीचे के हम बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, तो वो बढ़ता जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो जैसे से हम लोग स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो होमोसेपियंस, अगर मान लो अगर हम अपनी बात करें, जल्दी को लिखो फटाफट, फिर भूल जाएगा नहीं तो। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में कौन आया? हम लोग।
होमोसेपियंस में क्या है, हम लोग ह्यूमन, हम लोग कैसे चलते हैं, दो पैर से चलते हैं, तो इसीलिए नीचे की तरफ आए स्पेसीज हम लोग कौन है, सेपियंस। सेपियंस की तरफ जब आए तो ये बात चला पता कि दो पैर पर सिर्फ हम ही लोग चल सकते हैं, ये नहीं चल सकता, तो ये बात, लेकिन बोलेंगे चलते हैं, कॉमन बात बोल दिया, तो कॉमन बात इस पर सेट हो जाए। किंगडम, एनिमल किंगडम के सभी जितने भी जीव हैं सभी चलते हैं, चलते थे, सब पर सेट कर गया। तो इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, जनरल कैरेक्टर्स जो है वो उसका मान बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ठीक इसका उल्टा बोलो तो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो जनरल कैरेक्टर का मान घटता जाएगा, ये बात याद रखना सेम। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ये तीनों चीज बढ़ता जाएगा, इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये तीनों कैरेक्टर घटता जाएगा, ध्यान रखना। बस इतनी सी बात याद रखना है, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, पहले आप इतना लिख लो, इतना लिख लो, दिमाग में से बिठा लो कि नीचे स्पेसीज से लेकर किंगडम की तरफ जाते हैं तो जनरल कैरेक्टर, जनरल जो हर में सेट हो जाता है, कुछ ऐसी बात बोलो कि सब में सेट हो गया, जनरल बात है, जनरल बात है, स्पेसिफिक बात नहीं है, जनरल बात है। तो इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा तो क्या होगा, जनरल कैरेक्टर घटता जाएगा। जनरल कैरेक्टर घट रहा है और स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहा है, सिमिलर कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो चलिए अब इस पर आधारित हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। इस पर ढेर सारे सवाल हैं, क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए। मैं ट्रू और फॉल्स का प्रैक्टिस करवाऊं, जल्दी करो। चलिए बस आपके सामने यहीं पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, अभी कुछ लिखिएगा नहीं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा क्लास इज मोर जनरल देन ऑर्डर, ध्यान सुनना, मैंने एक लाइन लिखा है क्लास इज मोर जनरल देन ऑर्डर, यानी क्लास जो है ऑर्डर की तुलना में, क्लास के पास ऑर्डर की तुलना में अधिक जनरल बात है, ज्यादा जनरल है, ठीक है। क्या यह बात सही है कि गलत है? आप देखिए यहां पर देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं। अच्छा, क्लास और ऑर्डर में आप तुलना कर रहे हैं, जिस जिस के बीच में तुलना कर रहा है उसको पहले आप चुन लो। अच्छा मैंने चुन लिया, अब क्या बोला, जनरल। ओ अच्छा, जनरल कैरेक्टर वाली बात आप बता रहे हैं, जनरल का मतलब जनरल कैरेक्टर वाली बातों पर आप जोड़ते रहे कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जो जितना ऊपर होगा उसके पास उतना ही जनरल कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर ऑर्डर और क्लास में तुलना करें तो क्लास ऑर्डर से ऊपर है, क्लास ऑर्डर से ऊपर है, इसका मतलब ऊपर वाले को जनरल कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये ठीक तो लिखा है, क्लास इज मोर जनरल देन ऑर्डर। अगर यहां लिखा होता क्लास इज लेस, लेस माने कम, क्लास के पास जनरल कैरेक्टर कम है ऑर्डर की तुलना में, अगर ऐसी बातें, देखो भैया पहले आपको इंग्लिश भी समझना पड़ेगा ना, जो सेंटेंस दिया है अगर आप उसका मीनिंग ही नहीं समझे तो फिर मुश्किल है। मीनिंग बड़ा आसान आसान रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो क्लास, अगर मैं अब ये दे दिया सेंटेंस क्लास इज लेस जनरल देन ऑर्डर, अब बताइए ये सेंटेंस क्या हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया ये? और अगर मैं कर दूं मोर तो क्या हो गया आंसर, ट्रू। तो ऐसे आपको भरना है। मैं अब चलो दूसरा तब चलता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूं। फैमिली इज हैविंग मोर सिमिलर कैरेक्टर, more similar characters than genus। जल्दी बोलिए, सभी आदमी देख करके बढ़िया से बनाइएगा और हमको बोलिए। दो आदमी ट्रू बोले हैं और आदमी बोलिए। जब पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा, फैमिली इज हैविंग, इसका हिंदी होता है फैमिली के पास होते हैं मोर सिमिलर कैरेक्टर देन जीनस, जीनस की तुलना में फैमिली के पास ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? आप दो आदमी बोले कि राइट, और भी आदमी क्या बोल रहे हैं, कौन कौन बोले? राइट वाले हाथ खड़ा कीजिए, तब अभी देखते हैं। राइट वाले, ठीक है, मैं गिनती करना चाहता हूं। उसके रॉन्ग वाले बोलिए, रॉन्ग वाले बोलिए। बस दो ही आदमी है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और कोई रॉन्ग वाले में, और कुछ आदमी किसी में भी नहीं है, कुछ आदमी किसी में नहीं उठाया। क्वेश्चन क्या पूछे पहले समझो, फैमिली यानी इसकी बात कर रहा है, फैमिली। फिर तुम अब हाथ मत बदलो, तुम पहले जो आदमी बोला है, जो आदमी बोला है इसको राइट, जो बहुत हाथ खड़ा किया था सब आदमी रॉन्ग है आप, और जिसने कहा कि ये लाइन रॉन्ग है, जिसमें मात्र 5 से 7 आदमी हाथ खड़ा किए, वो आदमी एकदम राइट है, क्योंकि ये लाइन जो हम लिखे हैं ये लाइन क्या रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? किस किस के बीच में हम तुलना कर, जल्दी बोलो, जीनस और, तो पहले उसको ढूंढो किधर है, हम ढूंढ लिया। अब कहता है कि फैमिली के पास ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर है जीनस की तुलना में, जीनस की तुलना में फैमिली के पास ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर है। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे कम होगा ना। देखो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, समझिए समझ में, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जाओगे तैसे तैसे क्या होगा कि सिमिलर कैरेक्टर का मान इंक्रीज का हिंदी क्या होता है? बढ़ना, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब इसका भी हिंदी नहीं आएगा तो मैं कैसे कहूं? अब सोचो तो ऊपर से नीचे की तरफ, अब इस दोनों में कौन नीचे है? ओ जीनस भाई आप नीचे हैं, तो आपके पास सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है जैसे जैसे एरो बना हुआ है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं, तो सिमिलर कैरेक्टर का मान बोलो या स्पेसिफिक कैरेक्टर का मान बोलो या कॉमन कैरेक्टर का मान बोलो, बढ़ता जाता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि आप नीचे हैं तो आप में ज्यादा होगा सिमिलर कैरेक्टर, और ये लिखता है कि फैमिली के पास ज्यादा होगा जीनस की तुलना में। तो ये लाइन क्या है? तो क्यों देखे आप लोग सब आदमी का एक हाथ खड़ा कर दिए तुम जिद की तरह, ठीक है। और जो आदमी ये हाथ खड़ा करा था रॉन्ग में, वो भी डर डर के खड़ा कर रहा था, नहीं ना। बहुत बढ़िया, शानदार यार। अब चलो क्या एक दो और दें, आप देखते हैं कितना गड़बड़ करता है। बैठिए, और दो कौन कौन आदमी गड़बड़ करता है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, फाइलम हैज मोर कॉमन कैरेक्टर देन किंगडम। बड़ा आराम से पढ़ना, अगर हिंदी नहीं आवे तो मैं बोलूंगा हैज, फाइलम के पास, इसके हैज मने होता है कि फाइलम के पास होता है मोर मने ज्यादा, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देन किंगडम, किंगडम की तुलना में फाइलम के पास ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है, राइट बोल रहे हैं एकदम से। अच्छा, राइट में कौन कौन है हाथ रख कीजिए। ये लाइन राइट है, ट्रू है, इसमें कौन कौन है? ट्रू वाले में, ट्रू वाले में, ओके, ट्रू वाले में इतने आदमी है। अच्छा, रॉन्ग वाले में कौन कौन है? रॉन्ग वाले हाथ कीजिए। रॉन्ग वाले में लड़की लोग में क्यों है कि और कोई है? ऐसे नहीं किया करो, हाथ ऐसे होना चाहिए। ऐसे करने वालों से हम सावधान रहते, पता क्या है? एक आदमी ऐसे क्या हुआ था, हम बोले वो भी हाथ खड़ा किया था, हम उसी बोले हाँ बोलिए आप हाथ। नहीं सर, हम कान खुजलाने की तैयारी में थे, हम कान खुजलाने की तैयारी में थे, हम हाथ नहीं, इसीलिए हाथ थोड़ा ऐसे करना होगा, ठीक है प्यारे। तो ये आप लोग हैं रॉन्ग वाले में। अब जो है, जो रॉन्ग वाले में हाथ खड़ा किए 8 से 10 आदमी, उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। इसमें किस किस के बारे में बोला? फाइलम और, तो पहले हम लोग चूज कर लेते हैं फाइलम और किंगडम कहाँ? यहाँ है। अच्छा, और किसकी बात हो रहा है? कॉमन। अच्छा, ये यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर का मान, तो इसका मतलब किंगडम और फाइलम में नीचे कौन है? तो फाइलम में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा और किंगडम में कम होगा। आप देखते हैं क्या लिखा, फाइलम में ज्यादा होगा। इस पे लिखा है फाइलम हैज मोर कॉमन कैरेक्टर देन, एकदम सही है, ये नीचे है तो इसके पास कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा ना इसकी तुलना में। इसका मतलब हम जो लाइन लिखे हैं ये लाइन क्या है? और अभी जो आप बोले हो रॉन्ग वाले में 5-7 आदमी और आप भी उसी में थे, तो आपसे मैं बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताने के बाद समझ में आया कि आप कैसे गलत हो गए, क्योंकि किंगडम और फाइलम में फाइलम कहां है? नीचे है ना। तो नीचे जैसे जैसे ऊपर से देखो, एरो देखो, एरो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टर का मान, तो फाइलम और जो आदमी नहीं समझ रहे प्यारे समझो, बड़ा आसान है। किंगडम और फाइलम में फाइलम नीचे है ना, इस दोनों में तो निचुलका वाला के अधिक रहते कैरेक्टर रे, तो एकरा पास कॉमन कैरेक्टर ज्यादा आए थे। तो वह लिख लिए हम कि फाइलम हैज मोर कैरेक्टर, मोर कॉमन कैरेक्टर देन किंगडम। तो ये लाइन सही है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्यों आया कि नहीं आया समझ में? चलिए, तो एज फॉर एग्जाम्पल आप नीचे लिखिएगा, यहां पर, यहां लिखिए, सब नीचे से शुरू कीजिए एग्जाम्पल के रूप में। चलो एक लाइन ये लिखो, सब आदमी एग्जाम्पल शुरू करो, प्रैक्टिस करवाते हैं। ये लिख सकते हो, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? मैं मिटा दूं क्या सबको? चलो पहला एग्जाम्पल लिखो और तुम लोग को ट्रू और फॉल्स बोलना है। नीचे शुरू करना। पहला, फाइलम हैज मोर कॉमन कैरेक्टर देन किंगडम, पहला लाइन। दो तीन सेंटेंस लिखा देता हूं तो उससे आपको आदत हो जाएगी पढ़ने का। अच्छा टाइम तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बोल करके छोड़ता हूं। ये लिख लिया सब आदमी? और लिख लो फटाफट, लिख लो आंसर लिखो। आंसर क्या होगा इसका? ये आंसर क्या है? ट्रू। आंसर क्या है? ट्रू। चलो फटाफट लिख लो सब आदमी, क्विक करो, ट्रू लिखो। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो गया, एक मिनट में और ले लेता हूं आपसे, 1 मिनट और। ट्रू, ठीक है, क्विक कीजिए। चलिए सेकंड, 2 लाइन में और लिखूंगा। सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, किंगडम इज लेस जनरल देन, किंगडम इज लेस जनरल देन फाइलम। जल्दी बताओ सब आदमी। किंगडम इज लेस जनरल देन, यानी किंगडम के पास जनरल कैरेक्टर कम होता है फाइलम की तुलना में। क्या कहना आपका? ये है बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि किंगडम ऊपर है ना। अरे किंगडम और फाइलम में किंगडम ऊपर है, और ऊपर की तरफ जाता हूं तो जनरल कैरेक्टर का मान बढ़ता है। तो बढ़ता है तो मैं क्या लिखा हूं? किंगडम के पास लेस, किंगडम के पास कम है जनरल कैरेक्टर, जबकि किंगडम के पास ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि किंगडम ऊपर है। अरे भैया यहां देखो, कंफ्यूज करते हो, यहां देखो, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं इसका मान बढ़ता है। तो अभी मैं इसके बारे में तुलना कर रहा हूं, तो इसमें ऊपर कौन है? किंगडम। तो किंगडम के पास जनरल कैरेक्टर ज्यादा होगा, और मैं क्या लिखा हूं? उल्टा लिखा हूं ना, कि किंगडम इज लेस जनरल देन फाइलम। इसका मतलब ये लाइन जल्दी बोलो क्या है? तो लिखो फॉल्स। और एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन को मैं लास्ट कर रहा हूं बोल करके। एक ऐसा भी क्वेश्चन मार्केट में आता है, क्या ध्यान सुनना, कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये लाइन याद होगा तो देखो क्वेश्चन कौन बनेगा मैं बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा, यहां पर हर जगह ये चाहिए कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अगर आप वो सिलसिला भूल गए, हायरार्की भूल गए, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर भूल गए, तो समझो सारे क्वेश्चन में आप झूल गए। अब चलो अगला क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि क्लास और फैमिली के बीच में, देखो गौर सुना, क्लास और फैमिली के बीच में कौन आता है? क्लास और फैमिली के बीच में कौन आता है? जीनस और ऑर्डर के बीच में कौन आता है? जीनस और ऑर्डर के बीच में कौन आता है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, और ये ध्यान से तब बनाइएगा जब आपको वो निमोनिक वो ट्रिक्स आपको याद है, ठीक है? तो ये आप एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, विच कैटेगरी, ये मैंने टाइप बता रहा हूं, विच कैटेगरी इज प्रेजेंट बिटवीन जीनस एंड ऑर्डर। आंसर बोलो, आंसर बोलो। अब यहां तो है नहीं लिखा हुआ, आंसर क्या होगा? फैमिली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और सूचना तो दे ही दिए थे हम, ठीक, सूचना सुन लिए तो ठीक, बढ़िया बात है। थैंक यू वेरी मच।